अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक है हमारे पास एंसेम्बल्स के बारे में। एंसेम्बल्स की तीन टाइप्स होती हैं, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स, कैनोनिकल एंसेम्बल्स और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल्स। तो पहले देखेंगे कि एंसेम्बल्स क्या हैं, फिर इन तीन टाइप्स किस बुनियाद पे बनाई जाती हैं। तो एंसेम्बल्स का अगर सादा तरीन पहले बात देखी जाए, सिस्टम क्या है। सिस्टम में ढेर सारे पार्टिकल होंगे। उन पार्टिकल्स को जब इकट्ठा देखा जाता है तो वो सिस्टम कहलाता है। तो एंसेम्बल्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि आपके पास बहुत सारे सिस्टम जो आपके इंडिपेंडेंट है और माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल हैं। तो हम कहेंगे कि उनकी जो बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी करके देखी जाएगी वो एंसेम्बल कहलाएगी। यानी दो बातें आ गई कि माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल हो और आपके पास इंडिपेंडेंट हो। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब ऐसे सिस्टम जो इंडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पे इन्हसार नहीं करते और उनकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। जब आप ऐसे ढेर सारे सिस्टम को इकट्ठा करके देखोगे तो वो एनसेम्बल कहलाएगा। अब इसमें आपके पास अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन बनाएं तो वो क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर नॉन इंटरेक्टिंग इंडिपेंडेंट सिस्टम इज कॉल्ड एंसेम्बल। यानी ऊपर वाली ही बात को थोड़ा सादा करके लिख दिया गया है। नॉन इंटरेक्टिंग, जैसे मैंने कहा इंडिपेंडेंट, तो ये इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे आपस में, तो फिर आपके पास ऐसे सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, एंसेम्बल्स बोल देंगे। अच्छा, अब इसमें कोई लफ्ज आएंगे, वो क्या है कि मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल सिस्टम। तो हम कहेंगे कि ये ऐसे सिस्टम होंगे जिनकी सेम मैक्रोस्कोपिक कंडीशन होंगी, यानी वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर। तो ऐसी कंडीशन उनकी सेम होगी सबकी सब। तो वो तमाम मेंबर्स जो एंसेम्बल्स का हिस्सा है जिनकी फीचर एक जैसे होंगे, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम, एनर्जी, उन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम बोलेंगे। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, ये स्ट्रक्चर में आइडेंटिकल है और रैंडमाइज इन द सेंस है। क्या मतलब कि वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट और मोमेंटम वाइज क्या है, इंडिविजुअल उनके डिफर कर रहे हैं। यानी कि एलिमेंट्स डिफरेंट हैं फ्रॉम अनऑब्जर्वेबल माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स के लिहाज से। बात समझ आ गई। यानी आपके पास अब सादा सादा बात क्या हुई कि जो मेंबर्स हैं एंसेम्बल्स के, उनके मैक्रोस्कोपिक फीचर तो एक जैसे होंगे, मगर उनकी माइक्रोस्कोपिक फीचर जो है वो एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अच्छा, अब क्या है जनाब कि आपके पास हम कहेंगे कि जो इंडिपेंडेंट सिस्टम की लफ्ज है, इसका मतलब क्या है कि नॉन इंटरेक्टिंग, यानी कि जो सिस्टम के अंदर है एंसेम्बल, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, जो सिस्टम है उसके अंदर। तो आप इस बात को, इंसेम्बल्स को बिल्कुल ऐसे ही मुमासलत देख सकते हो जैसे गैस मालिक्यूल्स के पार्टिकल नॉन इंटरेक्टिंग होते हैं। यानी वो उनका आपस में कोई म्यूचुअली कोई इंटरेक्शन नहीं होती। तो वो बिल्कुल वही बिहेवियर है एंसेम्बल का। अच्छा जी। तो मैक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी सिस्टम की जो एंसेम्बल में हम अचीव कर सकते हैं, वो आपके पास सेम सेट ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होगी जो यूनिकली डिटरमिन करेगा स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। अब इस बुनियाद पे हम तीन हिस्से बनाते हैं, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। माइक्रो कैनोनिकल की बात करें तो हम कहेंगे कि ऐसा इंडिपेंडेंट सिस्टम होंगे जिनकी सेम एनर्जी होगी, सेम वॉल्यूम होगा, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तमाम पार्टिकल्स आइडेंटिकल होंगे और ये एक दूसरे से तमाम सिस्टम अलग अलग होंगे। इंसुलेटेड वॉल, यानी नॉन इंटरेक्टिंग वाला मामला समझ आ गया ना, कि इनका आपस में कोई एनर्जी, कोई शेयरिंग नहीं होगी किसी किस्म की। यानी कोई हीट एनर्जी या कोई भी पार्टिकल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नहीं जाएगा। अगर ये तीन चीजें हम कहें कि आपके पास सेम एनर्जी, सेम वॉल्यूम, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल हो किसी सिस्टम के अंदर, तो वो इंडिपेंडेंट भी हो, तो हम बोलेंगे कि वो जो एंसेम्बल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल बन रहा है। और अगर हम बात करें कैनोनिकल एंसेम्बल्स की, तो हम कहेंगे ला जो इंडिपेंडेंट सिस्टम है जिनके सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। यानी पिछले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, पिछले वाले में एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, अब टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। और वो जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंट सिस्टम होंगे, यहां पे भी तमाम पार्टिकल आइडेंटिकल होंगे, ये भी एक दूसरे से सेपरेटेड होंगे। मगर अब यहां पे कंडक्टिंग वाल्स आ जाएंगी, यानी आपके पास हीट एनर्जी कंडक्ट हो सकती है मगर पार्टिकल नहीं जा सकते।
पहले वाला जो था माइक्रो कैनोनिकल, ना उसमें एनर्जी जा सकती थी ना पार्टिकल जा सकते थे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। यहाँ पे एनर्जी जा सकती है मगर पार्टिकल नहीं जा सकता कैनोनिकल एंसेंबल में। और ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल की बात करें तो ये भी उसी तरह इंडिपेंडेंट सिस्टम होंगे, जो उनके पास सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम और केमिकल पोटेंशियल होगा। इसके अंदर भी तमाम पार्टिकल्स आइडेंटिकल होंगे और ये भी एक दूसरे के साथ यानी सेपरेटेड होंगे, मगर इसमें भी कंडक्टिंग वाल होंगी, यानी हीट, एनर्जी और पार्टिकल की एक्सचेंज हो सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप अब आपको समझ आ गई कि क्या क्या इनके अंदर बेसिक करेक्टर है। तो अब ये जो इंसेंबल की स्टेट है, इसे हम मुकम्मल तौर पे समझा सकते हैं किससे, फेज पॉइंट से, फेज स्पेस के अंदर। यानी आप ये समझ लो एक इंसेंबल एक फेज पॉइंट को एक तरह से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जिसे हम डस्ट क्लाउड कहेंगे, क्योंकि ढेर सारे पॉइंट्स होंगे फेज पॉइंट्स, तो वो एक डस्ट क्लाउड बनेगा। तो बिहेवियर ऑफ इंसेंबल को हम कह सकते हैं कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ ट्रिजेक्टरी या फेज लाइंस, क्योंकि फेज पॉइंट मिल मिल के एक लाइन सी बना लेंगे तो फेज लाइन कहलाएगी, या स्ट्रीमिंग मोशन ऑफ डस्ट क्लाउड, क्योंकि वो सारे जो फेज पॉइंट्स इकट्ठे थे उनको डस्ट क्लाउड्स का नाम दिया गया था। तो इस तरीके से अगर हमें एंसेंबल का बिहेवियर पता लग जाए तो हम सिस्टम का बिहेवियर बता सकते हैं जिस सिस्टम को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने इसमें एंसेंबल्स देखे, इसकी 3 टाइप्स को देखा, सादा सादा सी डेफिनेशन है, उनको समझा। आगे हम इन तीनों जो आपके पास एंसेंबल्स हैं इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले लवलाई थ्योरम को स्टडी करेंगे कि उसका पढ़ना इससे पहले क्यों जरूरी है। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकियां इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।